A very good morning, everyone. This is Ram, sir. So let's start today's lecture with the positive energy. And today's lecture is to prepare again another method of how to prepare alcohol by hydroboration oxidation reaction. A very important reaction, जैसा कि पहले भी मैंने बताया हुआ है, एक हम पढ़ चुके हैं. क्या पढ़ चुके हैं? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन पढ़ चुके हैं, राइट. हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में पूरा मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ा है इसके ठीक पहले. अगर आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हों तो उनको देखिए, तब आपको समझने में आसान होगा. ठीक है. हाँ, लेकिन ये दो जो मेथड है, एक अभी जो बताने जा रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और आपका मैकेनिज्म यानी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ये दोनों अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है. और इन दोनों में अगर कहोगे कि सर एक कौन सा ज़्यादा, तो मैं जाऊँगा किसके लिए? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के लिए. ठीक. हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, आसान नहीं, बहुत ईजी भी नहीं है, बल्कि ये आपको हो सकता है टफ लगे उससे. ठीक है. तो हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई भी चीज़ हमने जैसा कि पहले भी बता रखा है कि टफ नहीं होने वाली है. ठीक है. चलो, करना क्या है, देखो. हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन का मतलब हाइड्रोजन बोरान का कोई कंपाउंड होगा, उसका एडिशन होगा. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ कि एडिशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रहेगा, राइट. तो हम एक कंपाउंड लेते हैं. देखो, लैंग्वेज नहीं लिखना है, हम लैंग्वेज क्रिएट कर लेंगे. मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, देखो हाइड्रोबोरेशन में आपका B2H6 का एडिशन होगा. इसको क्या बोलते हैं? डाइबोरेन बोलते हैं. व्हाट वी कॉल डाइबोरेन, राइट. और ये आपका है प्रोपीन. दिस इज प्रोपीन. मैंने एक एल्कीन लिया हुआ है, एल्कीन का ही हाइड्रोबोरेशन हुआ है, एल्कीन का ही हाइड्रेशन हमने किया था इससे पहले. यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन होना है. ठीक. एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, वो आपका है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड. और मीडियम रहेगा बेसिक मीडियम, NaOH ले सकते हो या OH माइनस आप सिंपली लिख लो. ये OH माइनस कहाँ से आ रहा है? हाँ, आपका जो है एल्कली जो है, सपोज करो आपका NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, बेसिकली आपका प्रेफरेबली NaOH रहेगा. ठीक है. तो ये बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये डाइबोरेन है. तो एडिशन होगा. देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं डायरेक्टली अगर लिख दूं तो एक इंटरमीडिएट बनेगा ट्राई एल्किल बोरेन, और फिर फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2OH. ठीक है. तो इसका जो मोल होगा वो 3 मोल हम लोग लेंगे और ये फाइनली आपका ये बनेगा. तो ये क्या है? ये आपका जनरल रिएक्शन है. दिस इज अ जनरल रिएक्शन. ठीक. अब इस बिहाफ पे आप डेफिनेशन यहाँ से बना सकते हो. डेफिनेशन कैसे बना सकते हो? एडिशन ऑफ, है ना, एडिशन ऑफ डाइबोरेन टू द एल्कीन in the presence of an oxidizing agent in basic medium, which is NaOH or KOH, it gives out an alcohol. This complete reaction is known as हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. लैंग्वेज नहीं लिखने को आता है, डायरेक्टली रिएक्शन करने को आता है, याद रखना. ये जो प्रिंसिपल है बेटा, ये अपोजिट है ना, यानी जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ये क्या होता है? अपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉव एडिशन, यानी मार्कोनिकॉव एडिशन के अपोजिटली वर्क करता है. ठीक. कैसे देख सकते हो आप लोग? हम स्टार्ट करें. चलिए, हम मैकेनिज्म मान लें या फिर एक्सप्लेनेशन करके लिख लेते हैं. मैकेनिज्म तो एक्चुअली वो है नहीं, फिर भी देख लो एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन में पूरी चीज़ हम लिखने जा रहे हैं. चलो, मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, राइट. प्लस हमने लिया, देखो डाइबोरेन, ये एक्चुअली ये किसका कंपोजिशन है बोलो? ये BS3 है ना, BS3 बोरेन BS3, ये दोनों मिल करके जो है डाइबोरेन बनाते हैं. तो एक BS3 यहाँ से उठा लीजिए आप. ठीक है. एक BS3 जब आप उठाओगे कुछ ऐसे रहेगा, राइट. और ध्यान दो, आपने पढ़ा होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड, पढ़ा है ना, NaBH4. आपने पढ़ा होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4. अरे भाई 11th में ये सब पढ़ा होगा रिड्यूसिंग एजेंट में. ठीक. तो यहाँ पे जो बोरॉन से हाइड्रोजन लगता है वो हाइड्राइड के उसमें निकलता है, तब इसलिए ब्रेक होता है, यानी माइनस के फॉर्म में निकलता है. तो ध्यान दो, क्या हो जाएगा आपका? ये कुछ ऐसे ब्रेक होगा, राइट. बिल्कुल ऐसे ब्रेक होगा. यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा? माइनस. यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा? प्लस, राइट. और ये जो यहाँ से H निकलेगा वो माइनस के फॉर्म में निकलेगा, तो H माइनस और BH2 पे आ जाएगा प्लस. ठीक. तो आप देख सकते हो अब क्या होने वाला है, ये वाला यहाँ लग जाएगा और ये वाला यहाँ लग जाएगा. भाई आपको ये चीज़ तो पता है ना कि नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव से लगता है और आपका ये वाला पार्ट इससे लग जाएगा. तो फाइनली क्या बनेगा देख सकते हो,
देखो जल्दी से क्यों मैंने बता दिया, क्योंकि हमने इससे टफ रिएक्शन किया है हाइड्रेशन में। तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH। देखो यहाँ CH से कौन लगा बोलो, H माइनस, तो ये CH2 में डायरेक्टली लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बॉन्ड कौन सा बचा, सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया। बेटा इस CH2 से कौन आके लगेगा, ये BHH लगेगा। तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, एक सेकेंड, लिख सकते हैं BHH, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है? आई डोंट थिंक सो। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं भाई, आसान है। देखो ना, H माइनस इससे लगा और ये B जब लगाओगे इससे तो B सिंगल बॉन्ड CH2 तो होगा, लेकिन B से ये दोनों H भी ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। वही चीज़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा मोल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग लेंगे दूसरा मोल एल्कीन का, वही प्रोपीन लेते हैं वापस से। एल्कीन का तो ब्रेक करने का सिस्टम हमें पता है, एक बोरेन 3 हाइड्राइड रिलीज कर सकता है। देखो BH3 है, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। और ये कैसे टूटेगा बोलो भाई, आपको पता है, H पे आएगा माइनस चार्ज और BH पे आएगा प्लस चार्ज। फिर से जोड़ना है तो एक काम करो, पहले ये पूरा लिखो आराम से। हम इसको लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, मैंने लिखा B, राइट। इस H को अभी नहीं छेड़ा गया है, देख सकते हो ये H अभी भी इसके साथ है। हम ये सिंगल बॉन्ड H लिख दे रहे हैं, अभी कोई परेशानी नहीं ना। अब देखो ये B पे है प्लस और ये H माइनस है, ये H माइनस सीधा कहाँ जाके लगेगा, इस CH से लगेगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा CH2। अब मैं इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। देखो यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट किया हूँ क्योंकि ये भी जो है, ये वाला कार्बन इसी बोरॉन से लगेगा, देखो ये, ठीक है ना। ये तो क्या हो जाएगा, हम इसको CH2 कर दें क्योंकि ये CH से ये वाला H आके लगा, तो ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। देखो ये CH2 और ये CH2 किससे लग गया, BH से, ये लग गया आपका BH से। जोड़ने में दिक्कत तो नहीं है, फिर से समझो। ये मैंने सीधा उतारा, ये BH लिखा, ये BH लिखा, राइट। और ये वाला इस प्लस पे कौन आके जुड़ेगा, इसको जोड़ोगे तो ये CH2 हो गया ना, और यहाँ हो गया बॉन्ड सिंगल, राइट। और ये CH2 किससे लगेगा, इस BH से लगेगा। देखो CH2 ये BH से लगा और यहाँ हो गया बॉन्ड सिंगल और यहाँ H आके लगा, ये वाला H माइनस, और ये हो गया आपका। अभी एक बार ये H माइनस और रिलीज कर सकता है, राइट। तो एक बार और रिलीज करेगा, तो वापस से एक बार फिर से लो एल्कीन। मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो क्या करोगे, वही पुराना प्रोसेस। हाँ, अगर ये दिमाग में आ रहा हो कि सर ये कैसे ब्रेक हो रहा है, तो इसको पहले भी मैंने बताया है, प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या होता है, यहाँ पे आता है प्लस, यहाँ पे आता है माइनस, वैसे भी मैंने बताया हुआ है आपको। ये जब ब्रेक करोगे सेकेंडरी कार्बोकेटायन एक तो बनता है, इधर करोगे तो प्राइमरी बनेगा, तो सेकेंडरी मोर स्टेबल है, तो इसलिए भी इधर ब्रेक होता है। तो कई सारे फैक्टर हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। तो यहाँ आया प्लस, यहाँ आया माइनस। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक कराओ तो क्या हो जाएगा बोलो, ये जुड़ेगा फाइनली। जोड़ दें, पहले इसको हम आराम से लिख लें, यानी ये पूरा उतार लें और B लिख लें, क्योंकि इसमें तो चेंजिंग हुई नहीं है। तो हमने लिखा CH3 एक सेकेंड, CH2 ये लगा B, और B से ये वाला मोल लिख रहा हूँ CH2 CH3। अब ध्यान दो, ये वाला मैं लिखने चल रहा हूँ। देखो ये CH3 मैंने लिखा सिंगल बॉन्ड, ये CH अब रहा नहीं क्योंकि ये H माइनस अब यहाँ से निकलेगा, H माइनस और B पे प्लस, तो ये H माइनस इससे आके लगेगा, तो ये हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया CH2, और ये CH2 किससे जाके लगेगा, इस B से लगेगा, ठीक। तो ये हमने B लगा दिया, राइट। अब देख सकते हो, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज ट्राई एल्किल बोरेन। इसको क्या बोलते हैं, ट्राई एल्काइल बोरेन बोला जाता है, राइट बेटा। हाँ, ये ट्राई एल्काइल बोरेन, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। इतना नोट कर लो क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, तो हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। हो गया, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अभी यही चीज़ अब आपको ऊपर, अभी क्योंकि इतना ये पूरा क्या कहलाता है, ये पूरा हाइड्रोबोरेशन है, मतलब यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक कंप्लीट हाइड्रोबोरेशन है। अभी ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, अब ऑक्सीडेशन की बारी आ रही है, ठीक। तो कोई परेशानी तो नहीं ना भाई, ये टूटा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये माइनस इससे जुड़ा, ये BH2 पूरा इससे जुड़ गया, देख सकते हो।
अब BH2 में से H फिर से निकला, H पे माइनस BH पे प्लस, ये H यहाँ जुड़ा, फिर ये आपका पूरा CH3 CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2 ये BH से जुड़ा, देख सकते हो BH से जुड़ा ये पूरा, फिर से वही एक और लाके जुड़े, क्योंकि ये 3 बार ये कर सकता है। डाइबोरेन से बोरेन रिएक्ट करता है, याद रखना। डाइबोरेन क्यों लिखा गया? क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म है ना। बोरेन का तो ऑक्टेट ही नहीं कंप्लीट होता, बट डाइबोरेन में क्या होता है, सिनर्जिक बॉन्ड बनता है, तो इसलिए जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसको नोट करेंगे या काम करते हैं यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फाइनली बनेगा वही प्रोडक्ट जो हम लोगों ने जनरल में बनाया है, राइट? बिल्कुल, देख सकते हो। अब क्या होगा, इसके बाद आपका जो स्टेप है वो क्या है आपका H2O2, H2O2 बेसिक मीडियम में, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, ध्यान दो, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। व्हाट वी कॉल डियर चिल्ड्रेन, ऑक्सीडेशन। कैसे होगा, ध्यान दो बेटा, ये एक्चुअली में 3 मोल लिया जाएगा और यहाँ से होता गया है ये OH, देखो ये आप ऐसे लिख सकते हो, OH OH लिख सकते हो कि नहीं। तो ये जो ब्रेकिंग होगी यहाँ से ऐसे ब्रेकिंग होगी, ये देख सकते हो ये, ठीक। तो ध्यान दो, ये अगर 3 मोल इसका ले लिया जाए तो ये 3 OH जो है OH 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 करके इससे लगेंगे और 3 आपका OH क्या होगा, इस बोरॉन से अकेले लग जाएगा, क्योंकि बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है और यहाँ पे 1 ही वैलेंसी ऑक्यूपाई करनी है। तो देखो फाइनली बनेगा क्या, ध्यान दो, बनेगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH। भाई हमने एक लिया, ऐसे ही तीनों मोल में मैंने किया तो ये 3 हो गया, तो 3 OH यूटिलाइज हुआ और बोरॉन में अकेले 3 बार OH आया, तो हम प्लस क्या लिखेंगे, BOH का होल थ्राइस, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H3BO3, ठीक। इसको क्या कहते हैं, बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक। नोट करिए, और क्वेश्चन देते हैं, नोट करिए जल्दी से। यस, नोट हो गया। हाँ, एक सेकेंड, ये बोरिक एसिड होगा बेटा, बोरिक एनहाइड्राइड नहीं भैया, बोरिक एसिड, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, बोरिक एसिड, ये दोनों ही है आपका, ठीक है। ये क्या है भैया, बोरिक एसिड इसको कहते हैं, राइट। अब हाँ, बोरिक एनहाइड्राइड एक्चुअली B2O3 को बोलते हैं बेटा, दिस इज बोरिक एनहाइड्राइड, दिस इज बोरिक एनहाइड्राइड, जहां पे वाटर निकलने की पॉसिबिलिटी ना हो, है ना, यानी आपका वो ड्राई फॉर्म हो, एनहाइड्राइड। आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। देखो भाई, ये आपका बोरिक एसिड है H3BO3, तो ये आपका बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट ये है आपका, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, हो गया, नोट हो गया, ठीक है। देखिएगा, मैं इसको पूरा हटा रहा हूं, हाँ ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन एग्जाम में आता कैसे है, तो वो भी जरूरी है ना, क्योंकि हम पता लगा बता तो दिए बट हमें आ ही नहीं रहा है, तो क्वेश्चन भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे एग्जाम में ऐसे आता है, क्या आएगा, C2H5 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, पहला ऐसे दिया रहेगा B2H6, ठीक। सेकंड आपका क्या हो जाएगा, ये आपका B2H6 हो गया, हाँ, और उसके बाद आपका H2O2 OH माइनस, ठीक है। अब क्या होगा प्रोडक्ट, यही आपको बताना होगा। अब मैंने कहा ना कि ये क्यों एंटी मार्कोनी का ऑफ प्रिंसिपल पे कैसे आपको पता चल रहा है कि एंटी मार्कोनी पे काम कर रहा है, कैसे पता चल रहा है कि मार्कोनी नहीं है। ध्यान दो, आपको पता है हाइड्रोजन कहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, एल्कीन का कार्बन यही दो तो है, ये तो है नहीं एल्कीन का, ठीक। तो इन दोनों कार्बन में यहाँ ज़्यादा है, और आपको पता है अभी मैंने जो प्रोडक्ट बनाया था प्रोपेनॉल था, तो यहाँ पे भी जो OH बनेगा, आंसर जो आएगा वो OH यहीं आएगा। तो देखो नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे लग रहा है, जहाँ हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है, ठीक। तो आपका आंसर तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं C2H5 CH, और यही चीज़ आपको आना चाहिए, बस मैंने एक प्रोसेस पूरा बता दिया, बट आंसर आप निकाल लो, ठीक। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, और ये हो जाएगा CH2 और यह हो जाएगा OH। तो ये फाइनली है क्या, इसका पूरा ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2, इस C2H5 को ओपन भी तो कर सकते हो CH3 CH2 से, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया। तो क्यों एंटी मार्कोनी का एडिशन पे काम कर रहा है, क्लियर हुआ ना, क्योंकि OH जो है उस कार्बन पे लगना है हाइड्रोबोरेशन के केस में, जहाँ हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है। चलिए आइए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं,
कर पाएंगे कि करके बता दें? ठीक है, एक मैं कर देता हूँ, एक खुद से करिएगा, ठीक है ना। हाँ, लास्ट में कर देता हूँ जल्दी से। C2H5CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस बी, हाँ मैंने कहा था ना, यहाँ से हम लोग क्या लेने वाले हैं, BS3 लेने वाले हैं, और एक BS3 छोड़ देंगे एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक, तो चलो BS3 हमने ले लिया, सपोज करिए ये, ठीक है, BS3। ठीक, तो H पे आएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है ना। और यहाँ पे भी ऐसे ही टूटेगा, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस। क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बनेगा फाइनली? C2H5CH, CH से कौन लगा? H पे माइनस वाला, CH2 सिंगल बॉन्ड, इस CH2 से कौन लगा? ये BH2 लगा। तो हमने क्या कर दिया, बिल्कुल CH2 BH को सामने कर दिया। नहीं समझ पाए? अरे भैया BH2 तो BH और H, BH को एक मर्ज कर लिया, एक H को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि अभी अगला भी मोल लेना है। चलो आगे हम लेते हैं वापस से C2H5 इफ CH डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसे टूटेगा माइनस प्लस। क्यों ऐसे हो रहा है पता है ना? प्लस आई इफेक्ट की वजह से। ठीक, कार्बोकेटायन स्टेबल बनने की वजह से ये ऐसे ब्रेक होगा, माइनस प्लस। क्या इसको हम जोड़ पाएंगे? बिल्कुल जोड़ पाएंगे। क्या हो जाएगा? C2H5 CH2 पहले इसको लिख लो आप पूरा, फिर नीचे क्या हो जाएगा, BH को हमने ये कर दिया, ये BH है, ये वाला नहीं है, H यहाँ चला आया, तो फिर से लिखो C2H5 CH2, ये CH मैंने मिला दिया, CH2, फिर से CH2 और ये इससे जोड़ दिया। अभी एक बार और टूटेगा, फिर से लो भैया C2H5 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से वापस से टूटेगा, माइनस प्लस, जोड़ लें, क्या हो जाएगा, C2H5 CH2 B CH2 थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं भैया, कोई कंफ्यूजन होगी बताइएगा प्लीज। CH2 C2H5 ये हुआ। कैसे हुआ? यहां से देखो H पे माइनस, ये B पे प्लस, ये H माइनस कहां जुड़ा? इस CH से जुड़ा, तो ये हो गया CH2, इनके बीच में हो गया बॉन्ड सिंगल, और ये CH2 कहां से जुड़ा? इस B से जुड़ा, CH2B, ये देख सकते हो आप। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा आपका, ये कुछ ऐसा। ठीक, अब यहां से हो जाएगा, आपको तो पता ही है, ठीक है, बोलो भाई, H2O2 OH माइनस, है ना, बेसिक मीडियम, 3 मोल ले लो, तो तीनों तरफ करो, तो क्या हो जाएगा, ये C2H5 CH2 OH, कितना मोल? 3 मोल, प्लस क्या हो जाएगा, BOH का होल थ्राइस, मतलब वही पुराना सेम टू सेम, बस CH3 की जगह C2H5 हो गया है। ठीक है ना, BOH का होल थ्राइस, या फिर इसको लिख सकते हो H3BO3, एक ही तो है ना। देखो O 3 है, हाइड्रोजन 3 है, O 3 है, हाइड्रोजन 3 है, और बोरॉन 1 है, यहाँ पे बोरॉन 1 है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या कहते हैं? बोरिक एसिड कहते हैं। और ये क्या है आपका? ये है ब्यूटेनॉल। प्लीज नोट कर लो जल्दी से। चलिए भाई, हो गया नोट? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों, हाइड्रोबोरेशन खत्म हुआ। ठीक, अब हम नेक्स्ट इसके आगे हम बढ़ रहे हैं। हाइड्रोबोरेशन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन के ठीक बाद सेकंड मेथड। देखो अब आप कहोगे सर ये सेकंड कैसे हुआ? इसको बी डालो, हाँ बी डालो। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा फ्रॉम एल्कीन में 2 पढ़ा, बाई हाइड्रेशन एंड बाई हाइड्रोबोरेशन। अब ये सेकंड है, फ्रॉम एल्कीन ने, अब इस बार है फ्रॉम ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक, चलिए हेडिंग डालिए आप लोग, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। पढ़ गई हेडिंग? चलिए अब लिखिएगा, इसमें सबसे पहला बाई एक सेकेंड, बाई रिडक्शन ऑफ, ठीक है, किसका रिडक्शन कराने वाले हैं? कीटोन्स एंड
एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स, ठीक, बाय रिडक्शन ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स। अब आप कहोगे सर इसमें सेकंड वगैरह क्या हो सकता है, तो फिर से रिडक्शन कराएंगे कार्बोक्सिलिक का, ठीक। तो हम फर्स्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं, बाय रिडक्शन ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स। अब बात आती है रिडक्शन क्या होता है, सबको पता है। डेफिनेशन लिखना चाहोगे लिख दो, डेफिनेशन लिखना चाहोगे, हाँ ध्यान दो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप लिखो ऐसे, हाँ रिडक्शन की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ, स्मॉल आर लिखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसी का उल्टा क्या होता है, इसी का उल्टा क्या होता है बोलो, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मैं क्यों लिख रहा हूं, ताकि एक बार जस्ट रिकॉल हो जाए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, H2 ऐड होता है, याद रखना, इसलिए हमने H2 लिख दिया डायरेक्टली। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ आपको पता होने चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे वाले, ठीक, कौन रिडक्शन करा सकता है, तो हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं बेटा। तो यहाँ पे मैंने देखो कुछ तो आपको पता होना चाहिए, जैसे पीटी हो गया, निकल हो गया, और बताओ भाई पीडी हो गया, ये सब अच्छा रिडक्शन कराते हैं। और हम बात करते हैं, ये तो आपको मैंने जनरल बता दिया, स्ट्रॉन्ग की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ठीक है, इसमें आपका फ्लोरीन, सॉरी फ्लोरीन कह रहा हूँ, LiLH4 कर सकते हो। ये क्या है आपका, बोलो भाई, इसको कहते हैं लिथियम, ठीक है। देखो मेरी आदत क्या है कि पहले हम मटेरियल को कलेक्ट करेंगे, फिर हम वहां से क्या होगा, अपने आंसर्स को क्या कराना है, कैसे कराना है, तो आप खुद ताकि बता पाओ, पहले हम मटेरियल कलेक्ट करते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा भाई, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, नोट्स देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल होता है, मैं देखो पढ़ाते ही जा रहा हूँ सीधा। एक्चुअली मेरे दिमाग में चल रहा है कि सिलेबस भी बच्चों का कंप्लीट करना है, ठीक है, तो लगातार मैं कंटिन्यूअस पढ़ाते जा रहा हूँ। हाँ, वीडियो बहुत लंबा नहीं हो पाता है, इसका भी रीज़न है, ठीक है। पहले मैंने बहुत लंबा डाला, फिर कुछ बच्चों का ही वो आया कि सर जो है बहुत लंबा वीडियो होने से हम लोग थोड़ा सा उतना जो है देखने में इंटरेस्ट नहीं आता, ठीक है। तो एक जो है उसमें रहेगा तो हम लोग को अच्छा भी लगेगा और टॉपिक भी ख़त्म होता रहेगा, तो मुझे भी ठीक लगा, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, तो लिथियम एल्यूमिनियम मिनियम हाइड्राइड, राइट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हम बात करते हैं। ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब अच्छा वाला है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया है, एकदम करा ही देगा रिडक्शन, तगड़ा वाला। माइल्ड की बात कर लेते हैं, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखना वो कौन है आपका, NaBH4। बस एक एक ले रहा हूँ, बाकी और आएगा तो हम आगे चल के बताएंगे। NaBH4, इसको क्या कहते हैं, सोडियम बोरो। माइल्ड का मतलब वीक, इसकी लिमिट, इसका मतलब लिमिट है, ये बहुत तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। ये कार्बोक्सिलिक भाई, ये स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हो, स्ट्रॉन्गेस्ट में है ये आपका, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक वगैरह को रिड्यूस कर देगा, बट ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बताएंगे कि अभी जब हम रिएक्शन लेके आएंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो ये बस माइल्ड में आप याद कर लो, सोडियम बोरोहाइड्राइड, राइट। तो हमने रिड्यूसिंग एजेंट कुछ आपको सामने रखा, रिडक्शन क्या होता है ये बताया। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ और। प्राइमरी एल्कोहल, देखो दो चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, एक कीटोन एक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या है, RCHO, राइट, RCHO है कि नहीं। तो देखो RCHO का जब आप रिडक्शन करोगे तो ये क्या बनेगा, ध्यान दो, ये RCH2OH बनेगा। अभी हम करा के दिखाएंगे भी। RCHO का जब रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन का सिंबल क्या होता है बेटा, कैपिटल H। तो ये कौन सा एल्कोहल है, ये प्राइमरी एल्कोहल है, राइट, प्राइमरी एल्कोहल। और हम यहीं पे हम कीटोन ले लें, RCOR, डैश कर लो या R ही लिखो, ठीक है। इसका जब हम रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है बेटा आपका, RCHOHR बनता है, ठीक। ये कौन सा एल्कोहल है, ये सेकेंडरी, ये है सेकेंडरी एल्कोहल। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल मिलता है, और जब कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल मिलता है। क्यों ये सेकेंडरी है, क्योंकि OH जिस कार्बन से लगा है, देख सकते हो, उससे इधर एक R है, एक R इधर है, मतलब एक एक कार्बन होगा, R चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, बट इस कार्बन से डायरेक्टली एक तो लगेगा ही अगर R है वो।
तो टोटल R कितने हैं? 2, इसलिए आपका सेकेंडरी है। कैसे सेकेंडरी हुआ? क्लियर हुआ? OH जिस कार्बन से लगा है उससे एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, इसलिए यहाँ देखो OH इससे लगा, इससे एक ही R लगा, इसलिए ये प्राइमरी है। तो कौन देता है प्राइमरी अल्कोहल? बोलो, प्राइमरी अल्कोहल कौन देता है? ये आपका, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ये है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड प्राइमरी, कीटोन सेकेंडरी। ये इतनी चीजें आप जो है बेसिक इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए ठीक है, हम बढ़े, कुछ एग्जाम्पल भी जल्दी से लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आई एम गोइंग टू टेक फ्यू एग्जाम्पल्स। इस बार मैं ले रहा हूं RC≡OH, ठीक, ठीक है। हाँ, इसकी जगह मैंने लिया कैटलिस्ट की जगह लिया PD। PD क्या है बोलो? रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं बोलो, जल्दी बताइए। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो रिडक्शन कराते हैं, याद रखना। LIC एजेंट क्या कराता है? LIC। RCM एजेंट क्या कराएगा? RCM। यानी जिसके सामने एजेंट लगा होगा वो वही कराएगा। बच्चे कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैंने रिलेट किया। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एजेंट आगे लगा है वही कराएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स ऑक्सीडेशन, सिंपल, डोंट गेट कंफ्यूज। रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन। हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट कराता रिडक्शन है लेकिन खुद का ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कराता ऑक्सीडेशन है लेकिन खुद का रिडक्शन करता है। तो ये क्या देगा? ये रिडक्शन कराएगा। ये कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें क्या होगा? रिडक्शन होगा इसकी प्रेजेंस में, लेकिन इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये हमने आपको एक बताया कि रिड्यूसिंग एजेंट अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं लेकिन कराते रिडक्शन है। हाइड्रोजन ऐड होगा, सिंबल इसका लिख लो, हाइड्रोजन ऐड होगा। कैसे ऐड होगा देख सकते हो, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, क्या बनेगा? तो ये CH पहले से एक H और जुड़ गया तो क्या हो गया? CH2 हो गया। अरे एक H और जुड़ा ना C से, तो ये CH और H मिला तो CH2। C और O के बीच में बॉन्ड कैसा रह गया? पहले डबल था, अभी सिंगल हो गया, सिंगल बॉन्ड, और O और H मिला के OH हो गया। तो क्या बना? RCH2OH बना। कोई परेशानी बोलो? नहीं, मैंने OH को सामने कर दिया, CH2 को मर्ज करके O इधर लेके OH इधर लेके आ गए। हम एग्जाम्पल ले ले, CH3, ठीक है, इसको कर लो CH डबल बॉन्ड, ठीक है। क्या हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे बोलो? रिडक्शन का सिंबल ये है, ऑक्सीडेशन का O लगा दो बस H की जगह, बाकी वो आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। नेसेंट बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो बोलो कर ले जाओगे, H इधर H इधर, क्या बनेगा बोलो? CH3 CH2OH। इसको क्या बोलते हैं? एथेनॉल बोलते हैं, एथेनॉल। एक करोगे खुद से? चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए सब लोग, इसको खुद से करिए। अब आप कहोगे सर PD क्यों यूज कर रहे हैं? PT यूज कर लो, निकल यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, LiLH4 थोड़ा सा जो है कर सकते हो यहाँ पे भी, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि सारे के सारे इसमें लेके चले जाएंगे, क्योंकि अल्कोहल इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। अल्कोहल के बाद नहीं होता है रिड्यूस, तो PD हम ना, क्योंकि हम ये ले रहे हैं ताकि एक कैटलिस्ट पहले याद कर लो। तो क्या बन जाएगा? बना लोगे? आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी। इसको रिडक्शन कराने के बाद इसका प्रोडक्ट क्या होगा? तो आंसर आ गया, मैं वेट करूं? ठीक है, मैच करिए। C2H5 CH2OH, प्रोपेनल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, प्रोपेनल, ठीक है ना। वो एथेनल था, ये प्रोपेनल है, ये कैपिटल E लिख लो। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं एक, ये तो हमने एल्डिहाइड या कीटोन का भी कर लेते हैं। कीटोन्स का भी एग्जांपल, क्योंकि हमने दोनों लिया है ना भैया कीटोन, तो चलो कीटोन ले लेते हैं। RC≡OR, ठीक है। कीटोन में मैंने लिया NaBH4, ये है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। तो NaBH4 की प्रेजेंस में क्या होगा? एक H ऊपर लगेगा, एक H नीचे लगेगा, सिस्टम वही है, यानी होना रिडक्शन ही है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट ही है। RA मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बनेगा? RCHOHR। एक एग्जांपल ले, CH3 C≡O CH3, क्या बना लेंगे? बिल्कुल बना लेंगे। NaBH4, आप पुराने जो थे ना उनमें सब में आप ले सकते हो, ठीक है। अभी हम इसको बता देते हैं इसका काम भी,
ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना करो, नहीं तो परेशान होगे। ठीक है, इसको भी कर लो, एच एच क्या हो जाएगा, CH3 CHOH CH3। ये है एसीटोन, ये है एसीटोन, ये कीटोन है, ये एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल। OH इससे लगा इधर 2 कार्बन। ये क्या है बोलो, ये है प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, राइट। हाँ देखो, और मैं एक ले लूँ, CH3 CO C2H5। चलो इसका आंसर आप बताओ, NaBH4। प्लीज टेल मी आंसर इन द कमेंट बॉक्स, जल्दी बताओ भाई। हाँ, CH3 CH, बस नाम लिख दो बस कंपाउंड का, CH2 CH3, क्या है इसका नाम बताइए। ठीक है, देखो NaBH का फंक्शन मैं बता दूं, ये कार्बोनिल ग्रुप को, किसको भैया, कार्बोनिल ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है, CHOH में करता है, याद रखिएगा। कौन, NaBH4। लेकिन ये कार्बोनिल ग्रुप किसका, ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है ना, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। याद रखिएगा, कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन का CH और OH में कन्वर्ट कर देता है, CHOH में। ठीक, कार्बोनिल क्योंकि कार्बोक्सिलिक में भी है, ईस्टर में भी है, एनहाइड्राइड में भी है, एसिडअमाइड में भी है, एसिल क्लोराइड में भी है, तो सबको नहीं, केवल किसको, एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल को CHOH में कौन करता है, NaBH4, क्योंकि ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, उन सब में रेजोनेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो इतनी इसकी हिम्मत नहीं है कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वाले फंक्शनल ग्रुप में भी उसको भी रिड्यूस कर दे, नहीं, वहाँ स्ट्रॉन्ग की ज़रूरत होगी, LiLH4 वगैरह आएगा। ठीक, तो आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए, तो हम यहाँ पे इस क्लास को ओवर कर रहे हैं, ठीक है, तो नोट कर लिया सब लोगों ने। तो थैंक यू सो मच डियर चिल्ड्रेन, आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, यही हम चाहते हैं। एंड एनी काइंड ऑफ हेल्प फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एवरीवन, थैंक यू।